Hey guys, welcome back to our channel. So in the previous video we have discussed about the rings, we have discussed about the polynomials over ring and moreover we have discussed about the rings of polynomials. So हमने पढ़ा था उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कि हम polynomials को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाता है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फील्ड्स. तो आज हम फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली मैंने जब आपको बताया था कि हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और ऐड हो जाएंगी, जो हमने रिंग्स पढ़ी थी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएंगी, फिर हम फील्ड्स के पास पहुंच जाएंगे. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ग्रुप्स के साथ. उसके लिए हमने फर्दर कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिंग, और रिंग में ये ग्रुप के ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड हुई थी अंडर बाइनरी ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. वही कुछ प्रॉपर्टीज़ आई थी, वो प्रॉपर्टीज़ 8 प्रॉपर्टीज़ थी. जब वो सेटिस्फाई हो जाती थी तब हम बोलते थे वो रिंग फॉर्म करता था. अब हमने पढ़ना है फील्ड के बारे में. फील्ड को मैं F से डिनोट करती हूँ. तो हमने फील्ड्स के बारे में पढ़ना है. अब फील्ड में भी काम वही होगा. दो ही यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस होने वाली हैं, एक अंडर एडिशन एंड एक अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो अंडर एडिशन कुछ प्रॉपर्टीज़ चलने वाली है और अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ चलने वाली है. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे 2 पार्टीशन कर लेते हैं. यहाँ पे मैं बात करूँगी अंडर एडिशन की और यहाँ पे मैं बात करूँगी अंडर मल्टीप्लिकेशन की. सो अंडर एडिशन पहली प्रॉपर्टी वही जो हमारी सिंपल होती है, क्लोजर की, दैट इज़ कि इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू f, दिस इम्प्लाइज a प्लस b शुड बिलोंग्स टू f. सिमिलरली अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये प्रॉपर्टी चलेगी. इसको नंबरिंग हम बाद में देंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू f. अब सेट f बन जाएगा f, दिस इम्प्लाइज a इंटू b बिलोंग्स टू f. सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ. सिमिलरली यहाँ पे भी एसोसिएटिव आ जाएगी. एसोसिएटिव यहाँ क्या बोलेगी, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी दिस वे. सिमिलरली फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ. अब यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो आ जाएगी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसी आइडेंटिटी ई मिल जाए बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ए. वो मुझे दिख ही रही है यहाँ से. जब एक इक्वेशन कंसिडर करूँगी ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू मुझे 0 ही मिलने वाली है विच बिलोंग्स टू एफ. तो आइडेंटिटी मिल जाएगी. सिमिलरली हमने यहाँ पर भी आइडेंटिटी चेक करनी है. तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बनने वाली है, सेम डेफिनेशन लगाऊंगी. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट ई डैश बोल दो उसको, है ना. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट ई डैश बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए इंटू ई डैश इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई डैश इंटू ए. सो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ई डैश की वैल्यू 1 मिलेगी विच बिलोंग्स टू एफ. तो आइडेंटिटी भी मिल गई. सिमिलरली अब यहाँ पर हम फोर्थ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो यहाँ पे इनवर्स कैसा मिलने वाला है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. पुट द वैल्यू ऑफ ई, यहीं पे मैं ई की वैल्यू पुट कर देती हूँ, वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. देयर फॉर बी इज इक्वल्स टू माइनस ए विच बिलोंग्स टू एफ. तो मुझे इन्वर्स भी मिल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी चलते हैं ज़रा. एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पे जब मैं बात करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट बी डैश बोल देते हैं उसको सच दैट ए इंटू बी डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ई डैश इज इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए. सो कंपेयरिंग दिस, यहाँ पर ई डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. हमारी ई डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे 1 आने वाली है. तो यहाँ पर जब 1 पुट कर दिए तो बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/a. अब ध्यान दो, यहाँ पर ये सब ठीक है. हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फ्रैक्शन कब एग्जिस्ट करता है. फ्रैक्शन कभी जब भी कभी एग्जिस्ट करवाना हो तो वहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. अगर 0 हो जाएगा तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगी. तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है. देयरफॉर ये हमारा बिलोंग कर जाएगा एफ में, तो इन्वर्स भी मिल जाएगा. तो अब यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं की थी, यहाँ तक अप टू 4 प्रॉपर्टीज़ होगी. अब यहाँ पर कर देते हैं इसको. ये 5th प्रॉपर्टी हो गई, ये 6th हो गई, दिस इज 7th
एंड दिस इज 8। अभी यहाँ तक तो ये अप टू 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एडिशनल और प्रॉपर्टीज़ आएंगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब अंडर एडिशन हम क्लोजर प्रॉपर्टी बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन, सिमिलरली क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी की जब हम एडिशन में निकालते हैं उसको नाम मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम गोज विद इनवर्स, इनवर्स अगर एडिटिव में निकाला आता तो एडिटिव इनवर्स, और अगर मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इसकी, वो देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप टू 8 तक हो गई थी। अब हमारी जो 9th प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी। अब अंडर एडिशन में ही बात करेंगे तो एडिशन में हमने लेनी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिमिलरली यहीं पर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उसको 10th नाम दे देती हूँ, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कॉम्यूटेटिव होगी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव दैट इज a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। And the last property is, that is 11th property is distributive law, जो हमने रिंग्स में भी पढ़ा था, जो कि क्या थी, स्टार। फर्स्ट वन इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, एंड द सेकेंड वन इज a प्लस b dot c is equals to a dot c plus b dot c for all a b c belongs to f। तो ये सारी की सारी 11 प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई कर देगा ये सेट f अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस, तब हम इसको बोलेंगे कि ये फील्ड फॉर्म करेगा। तो अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब हम रिंग्स के बारे में पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे कि रिंग्स को क्या होना पड़ेगा, पहली बात अंडर एडिशन उसको अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा, अंडर एडिशन उसको अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब वो पर्टिकुलर 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कहता था रिंग बनाने के लिए उसको सेमी ग्रुप होना पड़ेगा। सेमी ग्रुप होना पड़ेगा मतलब पहली 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी, दैट इज़ क्लोजर एंड एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो अलग में बताता था। अब यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो एडिशनल क्या क्या चीज़ें आई। सेमी तो वो था ही, मतलब रिंग के लिए सेमी तो वो था, मतलब पहली 2 प्रॉपर्टीज़ तो आ गई थी, फर्स्ट 2 आ गई थी। थर्ड थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी कि जब रिंग में आइडेंटिटी भी मिल जाए हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तब हम उसको कहते थे रिंग विद यूनिटी। ओके, फिर उसके बाद अब 4th प्रॉपर्टी भी अगर हमें मिल जाए, मतलब कौन सी, इन्वर्स मिल जाए हमें मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमें इन्वर्स भी मिल जाए मल्टीप्लिकेशन में, फिर मतलब उसका क्या मतलब हुआ, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलने का मतलब है उसको क्या बोल सकते हैं हम, डिवीजन रिंग। उसको हम डिवीजन रिंग भी बोल सकते हैं। तो डिवीजन रिंग का क्या मतलब हुआ कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अप टू 4 प्रॉपर्टीज तक वो हमें सारी की सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज 5th प्रॉपर्टी विच इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कॉम्यूटेटिव भी मिल जाए तो हम उसको बोल देते हैं कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, और कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का ही दूसरा नाम है फील्ड। सो कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को ही हम फील्ड बोलते हैं। सो फील्ड की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम किसी भी सेट को अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस उसको फील्ड प्रूव। फर्स्ट एग्जांपल इज नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है, तो हमें इसको चेक करना है क्या ये फील्ड बनाती है या नहीं। तो हम प्रॉपर्टीज चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, इसको वर्बली सॉल्व करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी कि 2 अंडर एडिशन में अगर मैं बात करूँ, अंडर एडिशन लिख देती हूँ, तो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी कि 2 नंबर्स को ऐड करो तो हमें नेचुरल मिल जाए। तो जब भी नेचुरल नंबर्स को मैं ऐड करूँगी तो मुझे नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो एडिशन तो इसकी हो गई। सिमिलरली एसोसिएटिव भी हो जाएगा। हम ये पीछे सारी जगह ग्रुप्स में, रिंग्स में, हर जगह पढ़ के आए हैं ये वाली चीज़। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी चेक करनी हो अंडर एडिशन, तो मुझे क्या मिलेगी कि मैं ऐसे नंबर को किससे ऐड करूँ कि वही मिल जाए। तो मतलब a प्लस ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ए, ऐसा कुछ। तो मैं इसको कंसिडर करूँगी, यहाँ से a कट जाएगा तो मुझे e की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अब ये चेक करना था क्या ये जो e मिला क्या ये नेचुरल नंबर है। नो, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो मुझे ऐसी आइडेंटिटी नहीं मिली। अगर आइडेंटिटी नहीं मिली तो हमने आगे नहीं जाना, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ फील्ड। अब फील्ड नहीं, अब सेम ऐसा ही एग्जांपल अब इंटीजर्स में लेके करते हैं।
अब आपको सेट ऑफ इंटीजर्स दे दिया है, इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो हमेशा सेटिस्फाई होगी अंडर एडिशन कि दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। सिमिलरली एसोसिएटिव भी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी फिर देखते हैं, जैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे ये मिलेगा, आइडेंटिटी अब हमें यही मिलने वाली है 0। और क्या इज इक्वल्स टू 0 इंटीजर होता है? यस, तो ये तो इंटीजर मिल गया, तो थर्ड प्रॉपर्टी में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या बोलता है कि ऐसे नंबर की a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू माइनस है। अब इसका मतलब क्या है, a के सारे a है क्या, सारे के सारे इंटीजर्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर भी इंटीजर आता है, तो इसको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो यहाँ पे भी हमें सब कुछ मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर देगी, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए विच इज कॉम्यूटेटिव 1। तो अंडर एडिशन तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन इस सेट z को फिर से चेक करते हैं। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्लोजर 1, तो क्लोजर मतलब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो वही मिलने वाला है, वो भी हो जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दैट इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। हम देखते हैं आइडेंटिटी अब इसकी। अब आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, तो a इंटू ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। तो कंपेयर करके ई हमें 1 मिल गया, 1 इज एन इंटीजर, तो इंटीजर हमें मिल गया, 1 इज एन इंटीजर, तो हमें इंटीजर की भी वैल्यू मिल गई, आइडेंटिटी भी मिल गई। देयरफॉर नाइन्थ चेक करते हैं अब इसकी नाइन्थ प्रॉपर्टी इनवर्स की, तो मतलब a इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। सो कंपेयरिंग ई की वैल्यू पुट कर दो तो हमें बी अब क्या मिल रहा है यहाँ पे 1/a। अब ध्यान से 1/a ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा था, 1/a है कैसा, ये तो रैशनल नंबर है, पर हमें सेट कैसा चाहिए था, इंटीजर। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। या फिर इसका एक रीज़न और दे सकते थे, अब ये a होना क्या चाहिए, a तो इंटीजर है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो ये कब करेगी, व्हेन a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बट a तो इंटीजर है तो a की पॉसिबिलिटी इक्वल्स टू 0 की भी चांसेस हैं, देयरफॉर ये वहाँ से भी ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हैंस यहाँ पे इसने एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, देयरफॉर ये भी फील्ड नहीं बनाएगा। ऐसे ही हम रैशनल नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम रियल नंबर्स के साथ भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी ये वाली चीज़ें चेक कर सकते हैं। सेम हमने सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, ये सारा कुछ हम पीछे करके आए हैं। हमने ग्रुप्स में अलग अंडर एडिशन में भी पढ़ा है, हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ी है अलग अलग से। अब सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ करनी है, वो हम सब करके आए हैं। किसी को भी कोई डाउट होगा तो पिछली वीडियोज़ में एक बार चेक कर लेना, हमने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है ये वाला सेट, दैट इज़ Q√2, जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, a प्लस √2 b सच दैट a और b कहाँ से आ रहे हैं, रैशनल नंबर से। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक गॉसियन इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो गॉसियन इंटीजर्स कैसे दिखते थे, ऐसे ZI जैसे, जिसके एलिमेंट्स कैसे होते थे। और मैंने ये पढ़ा था गॉसियन इंटीजर एक टाइप का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सच दैट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा जिसमें a और b कहाँ से आते थे, इंटीजर से आते थे। तो ये कुछ ऐसा ही सेट है। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस इसके बाद भी करे थे। मैंने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था रूट वाला, और मैंने कहा था सेम ही सारी चीज़ें होंगी, बस आयोटा को आपने √2 से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। अब इसका एलिमेंट कैसा दिखेगा, a प्लस √2b जैसा। क्या किया हमने, आयोटा को √2 से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर अगर जो सेट यहाँ पर है, मतलब a और b के एलिमेंट्स जो है वो यहीं से आ रहे हैं। तो a और b यहाँ पर z था तो मतलब इंटीजर से आ रहे हैं, a और b अब यहाँ पे तो मतलब वो किससे आ रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम होगा। वो बोल रहा है चेक करो क्या ये सेट जो है ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्या फॉर्म, सॉरी अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ रियल नंबर्स की। तो अंडर यूजुअल एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या ये फील्ड फॉर्म करती है या नहीं। तो फील्ड के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। अब पहले अगर अंडर एडिशन में क्लोजर उठानी है तो क्लोजर के लिए वैसे ही एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। तो दो एलिमेंट उठा लेंगे कैसे, पहला a1 प्लस √2b1 जैसा, सेकेंड कॉमा a2 प्लस √2b2 जैसा बिलोंग्स टू f। तो मुझे दिखाना क्या है, इनका सम दिखाना पड़ेगा, दैट इज इनका सम कहाँ पे है, f में है। तो इसका सम मैंने आपको बताया था कि सिमिलर जो है एलिमेंट्स हैं उनको सेम ऐड करेंगे, दैट इज a1 को a2 के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ पर दोनों में √2 कॉमन ले लो।
तो अब मुझे दिखाना था क्या ये एफ में है या नहीं, एफ दैट इज क्या ये क्यू रूट टू में है या नहीं। तो क्यू रूट टू में इसको होने के लिए क्या चाहिए, कुछ इस फॉर्म में चाहिए, वो फॉर्म तो ऑलरेडी है। और एक चीज़ और, जो कॉफिशेंट्स है वो कहाँ से आने चाहिए, रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर्स का सम इज रैशनल नंबर, यहाँ पे भी सेम चीज़, तो ये भी रैशनल में चला गया, हेंस दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर ये पूरा का कहाँ चला गया, क्यू रूट टू में। ऐसे एसोसिएटिव हो जाएगी, ऐसे ही हमने प्रोडक्ट में भी दिखाना है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है। सेम ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था। तो अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो आप रिंग थियरी के जो गॉसियन इंटीजर वाला वीडियो है उसको ओपन करके देखना, वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व किया है। कहीं भी कोई डाउट आएगा तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम वहाँ पे उसको आप नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज आपको एक सेट दिया है एफ, जिसमें सारी की सारी मेट्रिसेस पड़ी हैं ऑफ ऑर्डर 2x2, और कुछ इस तरीके की मेट्रिसेस हैं। उसने बता दिया है कि एलिमेंट्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि जो यहाँ पे वही यहाँ पे, और जो यहाँ पे उसका नेगेटिव यहाँ पर होना चाहिए। हैंस और ये भी बता दिया कि ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की वो रियल नंबर से आ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो क्या ये जो सेट है ये फील्ड फॉर्म करेगा अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस। तो हमने ये चेक करना है, तो पहली प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो अंडर एडिशन में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या दिखाना है कि ए बी अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं तो उनका सम बिलोंग्स टू एफ, तो उनका सम भी कहाँ होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं ए मैट्रिक्स उठाऊंगी वो कैसी दिखेगी, A1 B1 माइनस B1 एंड A2, सॉरी A1 जैसी। सिमिलरली अगर मैं बी उठाऊंगी तो मेरी बी मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, A2 B2 माइनस B2 एंड A2। मुझे दिखाना था इनका सम। मुझे पता है दो मैट्रिक्स का सम जब हम करते हैं तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मतलब A1 प्लस A2 बन जाएगा एंड B1 प्लस B2 बन जाएगा। सिमिलरली इनका माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस B1 प्लस B2 और A1 प्लस A2। तो मुझे अब दिखाना क्या है, क्या ये एफ में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो एफ में होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी ऐसी होनी चाहिए कि जो यहाँ वही यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे A1 प्लस A2 है, यहाँ पे भी A1 प्लस A2 है। सिमिलरली यहाँ पे B1 प्लस B2 है और इसका नेगेटिव यहाँ पड़ा है, और ए बी कहाँ होने चाहिए, रियल में होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पर A और A1 और A2 को जब ऐड करूँगी तो रियल ही बनने वाला है, यहाँ भी रियल। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से सारी की सारी एंट्रीज कहाँ जा रही है, रियल पे जा रही है, हैंस ये एफ में चला जाएगा। सिमिलरली एसोसिएटिव भी हो जाएगा, एसोसिएटिव आप कर सकते हो। मैं चलती हूँ आइडेंटिटी पे। इसकी आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थर्ड वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एक ऐसा आई मिल जाए हमें सच दैट विच बिलोंग्स टू, या फिर आई बोल लो या फिर हम ओ दे देते हैं, इसका नाम ओ दे देते हैं, ओ बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए। तो कंसिडर करो इसको, ए से ए मैट्रिक्स कट जाएगी तो जीरो मुझे डायरेक्ट दिख रही है, जीरो मैट्रिक्स यहाँ मिलने वाली है, तो ओ इज द जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो वैसे ही सेटिस्फाई करेगा कि 0 0 0 0 में बनने वाली कैसी मैट्रिक्स है, कुछ ऐसी बन जाएगी 0 0 0 0। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी विच बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि सारी एंट्रीज क्या है इसकी, रियल एंट्रीज हैं, देयरफॉर विच बिलोंग्स टू एफ। तो ये ऐसी मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, तो मुझे आइडेंटिटी भी मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं इसका इन्वर्स अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एक ऐसा बी मिल जाएगा हमें एफ में सच दैट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 0 के, विच इज आइडेंटिटी बी प्लस ए प्लस। तो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, और माइनस ए है क्या हमारा, a इज दिस, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस माइनस प्लस एंड माइनस। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे f में मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, रियल हैं, और हेंस ये वाली प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो हमें अंडर एडिशन में मिल गया। कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन होता है, दैट इज a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस ए। तो अंडर एडिशन तो हो गया। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन आप क्लोजर भी कर लोगे, प्रूफ, दो मैट्रिक्स उठानी है, मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आइडेंटिटी पे चलती हूँ मैं। तो आइडेंटिटी देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं हम। तो आइडेंटिटी इसकी क्या मिलने वाली है हमें, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट, अब नाम देते हैं आई बिलोंग्स टू एफ
सच दैट a इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। मुझे पता है वैसे भी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या आने वाली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जो भी आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाली है हमारी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करो वही मिलती है। पर अब एक चीज़ देख लेते हैं, क्या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी या नहीं। 2x2 है तो पक्का हमारी मैट्रिक्स होगी कैसी, ऐसी होगी 1 0 0 1। तो वो बोलता है ये दो एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, वो सेम है, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो 0 है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस बिलोंग्स टू एफ, तो हमें आइडेंटिटी तो मिल गई। सिमिलरली हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है विच इज़ 10, विच इज़ 9th प्रॉपर्टी, वो क्या थी हमारी, इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, अब एक ऐसा हमें देयर एग्जिस्ट बी मिल जाएगा एफ में, सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो इन्वर्स पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ए इन्वर्स निकालते कैसे हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता क्या था, दैट इज 1 ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स आपके पास अगर ये है, इसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, जो भी आपके पास मैट्रिक्स होती थी उसके फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करके एलिमेंट जो बचता था उसको लिखते थे यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे ए। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करते थे, फिर जो एलिमेंट आता था उसको लिखते थे। सिमिलरली सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड देयरफॉर सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो का एलिमेंट ये लिख देते थे। फिर माइनस से ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाते थे, यहाँ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, देयरफॉर माइनस एंड दिस इज प्लस। तो ये आ जाता था, और इसका हम एंड में क्या लेते थे, ट्रांसपोज लेते थे। तो जो भी ये मैट्रिक्स बनने वाली है कुछ ऐसी बन जाएगी फाइनल, दैट इज ए बी माइनस बी एंड ए। तो ये हमारा एडजॉइंट बन जाएगा। सो एडजॉइंट हमें मिल गया है, तो ए इनवर्स बनने क्या वाला है यहाँ पे। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट तो सिंपल इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, दैट इज ए माइनस बी बी ए। तो ए इनवर्स ये आ रहा है, मतलब ये जो बी की वैल्यू है, ये जो बी आना था वो ये आना था। अब चेक करते हैं क्या ये इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं। पहले देखते हैं इस चीज़ को। देखो फ्रैक्शन वही आ गई, तो फ्रैक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के इक्वल है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए का भी स्क्वायर हो रहा है और बी का भी स्क्वायर हो रहा है। सिंस ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर चाहे प्लस हो या नेगेटिव हो, उनका जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बनता है, और दो पॉजिटिव टर्म्स का सम ऑलवेज इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, देयरफॉर ये पक्का यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 है, हेंस ये क्वांटिटी तो चली गई। सिमिलरली ये तो वैसे ही रियल नंबर्स थे, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स बन गए, क्योंकि जब इसने अंदर मल्टीप्लाई होना है तब भी वो रियल नंबर ही रहना है, तो हेंस हमें इन्वर्स भी मिल जाएगा। लास्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसकी चेक कर लेते हैं। अब ध्यान दो, हमने जो एक चीज़ पढ़ी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट होल्ड फॉर कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये हर बार ज़रूरी नहीं है, जब भी आपको कभी मैट्रिक्स दी हो आप हमेशा उसको चेक करके देखिए। मतलब कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ऐसी है, आप ए ले लो 1 1 करके, A1 B1 B2 B1 एंड A1, जैसे हमने क्लोजर में ली थी। सिमिलरली बी भी ले लो, वो 2 2 लगा के, तो वो दो मैट्रिक्स लो, तो हम ए बी भी निकालेंगे और बी ए भी निकालेंगे। फिर चेक करेंगे क्या वो दोनों सम इक्वल, क्या वो दोनों प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल आ रहे हैं हेंस कॉम्यूटेटिव है, अगर नहीं आ रहे हैं तो देयरफॉर कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इस केस में ये ए बी और बी ए ऑलवेज इक्वल आएंगे, हेंस ये कॉम्यूटेटिव बन जाएगा। और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, वो भी ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। देयरफॉर ये सारी की सारी 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देगा, हेंस, और ये फील्ड बना लेगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो गाइज, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारी फील्ड थ्योरी भी। सो टिल देन आप इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, और कोई भी डाउट अगर आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को हम कंप्लीट कर सकें और उनको शेयर कर सकें अच्छे से। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।